हमारा लक्ष्य राम मंदिर से लेकर राम राज्य तक का है। और आने वाले समय में, जैसे गुरुजी कहते हैं कि 3 सालों में भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, 3 सालों में। लेकिन जब हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हमारी तैयारी है उस पर? हम किस प्रकार से क्या क्या योजनाएं लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? जब हमारे ऊपर हमला होगा, हमारी बस्तियों पर हमला होगा, ये मत सोचो कि अरे यार कुछ नहीं होगा, ये सब बोलने की बातें हैं। बोलने वाले, एक बार दिल्ली का दंगा देख सकते हैं आप लोग, कर्नाटक में जो उत्पात हुआ है वो देख सकते हैं, आज या कल जो हो रहा है, आज भी कई क्षेत्रों में जो दंगा फसाद हो रहा है उसको भी आप देख सकते हैं कि उनकी सोच में और हमारी सोच में कितना अंतर है। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो हम लोग को एक जोत जगाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, हम नारा लगाएंगे, अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं, नारे के साथ में, संगठन के साथ में हमें आत्मरक्षणा के लिए भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए लड़ने वाले हिंदू बहुत कम है और अखंड हिंदू राष्ट्र ना बने हमें रोकने वाला हिंदू ज्यादा संख्या में है। कहते हैं ना कि हमें रोकने वाला हमारा ही व्यक्ति होता है, तो हमारे व्यक्तियों से लड़ना है, दुश्मनों से लड़ना है। इसलिए बता रहा हूं, संगठन में शक्ति है, संगठन में रहो और अपनी ताकत बताओ। इसीलिए अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को ताकतवर करो, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को जितना हो सके उतना बढ़ाइए, कार्यकर्ताओं को जोड़िए, नौजवानों को जोड़िए। और मैं आप सबसे निवेदन पहले भी करा था कि हमें साइलेंटली नहीं अभी काम करना है, अब हमें ढोल बजाकर काम करना है कि हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम बना कर ही रहे। क्यों हम केवल और केवल अखंड भारत की बात करें, बल्कि हम उसकी बात करें जिसको वृहद भारत के रूप से बहुत लंबे समय से, सहस्त्रों वर्षों से जाना जाता रहा है। माइथोलॉजी सबसे पहले हटा करके रामायण और महाभारत को इतिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वहाँ पर हमारे ज़मीन के, हमारी धरती के बहुत सारे क्लेम्स नज़र आते हैं जो लिखे हुए हैं सीधा। और अगर हम उसको एक जियोपॉलिटिकल के तरीके से प्रस्तुत करें तो हम उन क्लेम्स को थोड़ा और धार दे सकते हैं। जब हम मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों के बारे में बात करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो तृतीय रूप से काम के बारे में बात आती है। बट यूरो अमेरिकन मॉडल ने उस काम को अपने संभोग यानी कि सेक्स के तौर पे रख दिया और हमें पता भी नहीं चला कि कब हमने उस काम को वो समझना शुरू कर दिया जो वो हमें समझाना चाहते थे। तो हमारी शिक्षा केवल वाइट कॉलर क्लर्क बनाने को लेकर के नहीं रची गई है जो 75 साल में हुई है, बल्कि उसके साथ साथ में किस तरीके से हम यूरोपीय देशों की समृद्धि का एक उपकरण बन सकें, उस उपकरण के तौर पे हमें बनाया गया। और हमारे पुरखों द्वारा संचित ज्ञान का हस्तांतरण नई पीढ़ी में न हो, इसके लिए हर संभव चीज की गई। विश्व का पूरा ज्ञान हमारे देश की समृद्धि के लिए या भारतीय ज्ञान के लक्ष्यों की सेवा और उनके पोषण के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन रिवर्स किया गया और हम लोग उनकी समृद्धि के ज्ञान के, उनके सेवा के, उनके पोषण का अंग बनकर रह गए। जिसको हम सेंट फ्रांसिस जेवियर बोलते हैं, उसके आज्ञा के कारण हमारा एक मंदिर था जिसका नाम है सप्तनाथ मंदिर। 1541 में उस मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर का एक खंभा, उस खंभे को वो वहां से उठा करके लेके आए और उस खंभे को लेकर के उन्होंने वहां पर हिंदुओं के हाथ बांध करके उनको मरोड़ना, तोड़ना, काटना ये चालू किया। इसके लिए इस पिलर का नाम, इस खंभे का नाम हो गया हाथ कतरो खंबा। और उस पिलर की आज की अवस्था जो है वो आप अभी दिखा सकते हैं। ये ऐसे कूड़े में और इस प्रकार से उस पिलर को फेंक दिया था और अभी हिंदू जन जागृति समिति ने इसको पिछले 10 वर्षों में ये आंदोलन के रूप में उठाया। आज हमने यहाँ पर इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए कुछ हमारे जो हिंदू है अलग अलग प्रांत से आए हुए, तो हम उनको इस पिलर की तरफ लेकर के गए थे। स्थानीय जो हिंदुत्ववादी है वो भी सारे वहाँ पर आए थे। तो इनके द्वारा इस पिलर का हमने एक प्रयास किया है कि इस पिलर का रखाव हो, इस पिलर का रक्षण किया जाए। और इस दृष्टिकोण से आज गोवा क्रांति दिन है, तो आज ही के दिन
हाथ कातरो खाम्ब संवर्धन समिति, इस नाम से एक संगठन, एक समिति हम प्रारंभ करके इस पिलर का भविष्य में बहुत ही अच्छा संरक्षण होना चाहिए, वहाँ पर उसका इतिहास लिखा जाना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास पता होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम इस विषय को आगे रखेंगे। तो मेरी आप सभी से आशा है कि आप सभी अपने अपने प्रांत में जाएंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार किए गए जो भी वहाँ पर प्रतीक है, तो उनका रक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए। Cow is in a hospital, moving hospital. Cow is in a bank. Cow is in a temple. आपको क्या चाहिए? तीन भी उधर ही मिल सकते हैं। हम लोग अभी क्या है, भारत में 80 करोड़ पीपल दे आर ईटिंग, टेकिंग इंग्लिश टैबलेट्स बिकॉज ऑफ दिस बैड हेल्थ फूड हैबिट्स। कोई बच्चे के लिए देसी गाय का दूध दे दो, पंचगव्य पिला दो, गाय का पालन करो, बीपी नहीं आते, कुछ भी नहीं आते। मैं बोलता हूं, आज मेरा भारत के लिए चाहिए स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट विलेज में क्या कर रहा है? सबके लिए गौ पालन के लिए सपोर्ट कर रहा है, इधर गवर्नमेंट इधर पब्लिक। देखिए, गाय नहीं है तो सृष्टि नहीं बचेगा। अभी कौन सा भी कोरोना और एक बार कितना भी आ सकता है। देखिए, पहले आरोग्य के लिए, आरोग्य महाभाग्य, आरोग्य नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मैं सबके लिए बताता हूं, अभी देखिए, एक एक आदमी एक एक गाय पाले तो ये कत्ल करने के लिए नहीं जाता है, कुछ कानून नहीं चाहिए। हम लोग हिंदू लोग करना है, पहले एक दीक्षा लेना है, सब लोग गाय का पालन करना है। दो टाइप गाय है, एक देसी गाय, एक विदेशी गाय। देसी गाय में क्या A2 मिल्क मिलता है, विदेशी गाय में डेविल इन द मिल्क BCM7 एक मॉलिक्यूल है, उसके तरफ से छोटा बच्चे के लिए, सबके लिए रोग आ रहा है। पीपल आर नॉट नोइंग। मम्मी देता है बेटा के लिए, बेटा दूध पियो, उसमें दूध में क्या है? BCM7 है। इसलिए हम लोग सब लोग क्या देना है? देसी गाय पालन के लिए हम लोग सोचना है। Several frameworks have imposed a distorted historiography of India. The colonial people, when they wanted to write a history of India for their civil servants, they came with a certain colonial bias. The Eurocentric people who wanted to show the superiority of the white people over the Indian people, they came with their own biases. The missionaries who wanted to convert Indians, they were at the forefront of translating Sanskrit literature into European languages, and they too did their works with certain bigoted narratives. And we see since 1947, unfortunately, India's had a socialist academia, and they brought about horrendous biases into the system. And since 1972, the Marxists have been in control of the education sector in India. They too have controlled the narrative in a very bigoted way. So we are seeing that history plus ideology of all these frameworks over here has led to a subversion of the Bharatiya identity. So all of these things distort the Bharatiya history and the identity.